नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की जनता का भरोसा पहले ही खो चुके हैं। ये तो बिहार की जनता ने जो भरोसा दिया वो लालू और तेजस्वी की वजह से भरोसा दिया था कि मुख्यमंत्री की सीट पर आज तक वो बने हुए हैं और इतवार को, रविवार के दिन वो इस्तीफा देंगे। तो तेजस्वी यादव बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और 24 घंटे के अंदर जेडीयू की सरकार जाने वाली। जेडीयू की सरकार जाने वाली आप तो कह रहे, लेकिन अमित शाह को जानते हैं ना, चाणक्य हैं वो। वही अमित शाह हैं जो मंच से कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे, एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे, आपको एक बयान याद है। तो हम इस चीज का आज परिप्रेक्ष्य करके और पूरा निर्णय करके एक चीज इस मंच से कह देता हूं कि सरकार किसी की बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो कि कुछ जेडीयू के क्या कहते हैं विधायक हमारे साथ है, हमें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और लालू यादव ने ऑफर दिया कि हम टिकट देंगे, जो भी जेडीयू का विधायक चुनाव लड़ना चाहता है तो हम उन्हें लोकसभा का टिकट देंगे। नीतीश कुमार बिहार की जनता का भरोसा खो चुके थे, साथ के साथ अपने विधायकों का वो समर्थन लालू जी को और तेजस्वी जी को और आरजेडी को था, जो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद समीर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति की जो समीकरण है लगातार बदल रहे हैं। लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, अपने दावे कर रहे हैं। लालू यादव तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम जेडीयू विधायकों को तोड़ के अपने पाले में शामिल करके बिहार में सरकार बना लेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के एक युवा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा लालू यादव दावा कर रहे हैं और दावा इसलिए भी कह रहे हैं कि उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि हम जेडीयू विधायकों को तोड़ देंगे। मतलब कि 45 विधायक है जेडीयू के पास, उसमें से 30 विधायक को अपने पाले में यानी कि आरजेडी में शामिल कर लेंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे। ऐसा लालू यादव कह रहे हैं। और दूसरा दाव लालू यादव ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ कांग्रेस तो है ही, उधर हम सीपीआईएम को, सीपीआई, सीपीएम तमाम विधायकों को अपने में शामिल करके बिहार में सरकार बना लेंगे। वहीं बीजेपी के पास 78 विधायक है और जेडीयू के पास 45। अगर ये दोनों भी शामिल हो जाते हैं तो सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ मोहम्मद समीर है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अर्थात कुछ ही घंटों में सरकार बिहार में पलट सकती है और कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कल रविवार को अपना इस्तीफा देंगे और कल शाम को राजभवन में मुख्यमंत्री शपथ भी लिया जाएगा रविवार को। तो 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोहम्मद समीर जी कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति में जो बगावत की राजनीति चल रही है? नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये देखिए, बिहार के लिए 24 घंटे का जो आपने वक्त बताया ये बहुत ही विशेष करके है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगी, ये हकीकत बात है। इस बात में इनका पिछला बयान आप उठाइए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम मर जाएंगे, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और आज इसी उनके विमोचन से, क्योंकि एक बार नीतीश कुमार बिहार की जनता का भरोसा, विश्वास और बहुमत खो चुके हैं। ये ना भूलें कि आज जब आरजेडी उनके साथ है तब वो बिहार की उस धरती पर और उस जगह पर सरकार बना पाए हैं और दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले पाए हैं। जब उन्होंने भाजपा को छोड़ा था तब भी वो मुख्यमंत्री थे, पर जब उन्होंने भाजपा को छोड़ा तो आरजेडी ने, और जब उनका साथ दिया, जेडीयू साथ में आए, तब जाके वो सरकार बनी है। भरोसा जो था आप पहले खो चुके थे। तो आज जो भरोसा है पूरी बिहार की जनता का, वो भरोसा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ है। इस चीज को बिहार की जनता भी समझती है। और सबसे बड़ी बात कि आपने जैसे कहा कि 45 अपने विधायक ले जाके और 78 जो भाजपा एनडीए गठबंधन के पास हैं उसके साथ जाकर नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं। मैं कहता हूं अगर आरजेडी और अन्य दल जो 20 कांग्रेस के पास भी हैं, 19 से 20, ठीक, 79 आपके आरजेडी के पास हैं, ठीक है, और 16 अन्य दल हैं, तो उसमें करके बहुमत आपको 122 पे चाहिए। जादुई आंकड़ा 122, ठीक है। तो आज वही एनडीए गठबंधन में एक अंदर
अविश्वास पैदा होता है, जो अंदर खाना, जो क्या कहते हैं, इनके अंदरूनी क्या कहते हैं मतभेद चल रहे हैं। आज क्या अमित शाह को एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी झूठा साबित करेगी पूरे देश के आगे? वही अमित शाह हैं जो मंच से कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे, एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटक है, ये 24 घंटे का जो सफर है, ये ऐसा सफर है बिहार की जनता के लिए। और आपको बता दें कि सरकार किसी की बने, जैसे कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे, आपको एक बयान याद है। तो हम इस चीज का आज परिप्रेक्ष्य करके और पूरा निर्णय करके एक चीज इस मंच से कह देता हूं कि सरकार किसी की बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए 2014 से 19 का सफर आप देखिए, लालू प्रसाद जेल में थे, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है बिहार का, वो जेल में था। ईडी, सीबीआई और हर हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ में किए। और वही लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने ये रथ यात्रा रोकी थी आडवाणी जी के वक्त में, जो रथ यात्रा निकली थी आरएसएस बाबरी को गिराने। तो इस चीज को आपको ये देखना होगा कि वो किंग मेकर आज सत्ता में बाहर है। उसी किंग मेकर की पॉलिसी थी मिलके ये इंडिया गठबंधन बनाना, इस देश को बचाना। और आज वो किंग मेकर बाहर है, तो तेजस्वी यादव बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और 24 घंटे के अंदर जेडीयू की सरकार जाने वाली। जेडीयू की सरकार जाने वाली आप तो कह रहे, लेकिन अमित शाह को जानते हैं ना, चाणक्य हैं वो, चुनाव छोड़ते नहीं है वो एक भी। सरकार बनानी हो तो बना ही लेते हैं कि कैसे भी करके विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके अमित शाह बना ही लेते हैं। और बैठकें चल रही हैं, अमित शाह से खुद चिराग पासवान मिलने के लिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? जीतन राम मांझी तो है ही साथ में। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी मामलों को सुधारे। अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने देश के गृह मंत्री को नहीं देखा वहाँ दिल्ली में। पहले अंदरूनी अपने जो मामले हैं उन्हें सुधार लें, और उसके बाद जो आपने खेला, मैं बता रहा हूँ बिहार की जो संरचना सिर्फ आरजेडी के हाथ में जो जाएगी, कांग्रेस के गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ में, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता को वो जो इनका चलचित्र था, जो इनका काला पर्दा था, जो इन्होंने सरकार शिवसेना की सरकार को गिरा के बाल ठाकरे जी मुख्यमंत्री उस वक्त में जो गिरा के ये काम किया है इन्होंने उद्धव ठाकरे जी को, और जो कांग्रेस के क्या कहते हैं गठबंधन को इन्होंने वहाँ क्षति पहुंचाई है, विधायकों को खरीद फरोख्त की गई जो, तो उसका जो काला चिट्ठा है वो बिहार से इनका खुलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लालू यादव भी खरीदने की बात कर रहे हैं, जेडीयू विधायकों को तोड़ेंगे। उन्होंने खरीदने की बात नहीं कही, उनका पूरा बयान देखिए कि कुछ जेडीयू के क्या कहते हैं विधायक हमारे साथ है, हमें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और लालू यादव ने ऑफर दिया कि हम टिकट देंगे, जो भी जेडीयू का विधायक चुनाव लड़ना चाहता है तो हम उन्हें लोकसभा का टिकट देंगे। मैं ऑफर दिया है। देख, मैं बताइए, मैंने आपको शुरुआत में एक चीज कही कि नीतीश कुमार बिहार की जनता का भरोसा खो चुके थे, साथ के साथ अपने विधायकों का। वो समर्थन लालू जी को और तेजस्वी जी को और आरजेडी को था, जो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। नहीं तो तेजस्वी आपने तो आप उस पार्टी को तोड़ रहे हैं जहां आपने घोषित कर दिया था कि तेजस्वी मेरा उत्तराधिकारी है। आप उस पार्टी को तोड़ रहे हैं, आप उस गठबंधन को तोड़ने जा रहे हैं। आप देखिए ना, बिहार की जनता का भरोसा देखिए कि 24 घंटे बाद आप इसका निर्णय देखिएगा आप। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो काम करने जा रही है, उसको जब अपना समर्थन और अपना बहुमत जब फ्लोर पे करना पड़ेगा, उसे जो आपने महाराष्ट्र में देखा, उसमें ये एनडीए गठबंधन और भाजपा फिर झूठी साबित होगी बिहार की जनता के आगे। लेकिन बीजेपी बाकी पार्टियों से 4 कदम आगे सोचती है, 4 कदम आगे का सोचती है, 4 कदम आगे चलती है। तो अमित शाह इतना अच्छा मौका अपने हाथों से जाने तो नहीं देंगे मौलाना साहब, क्योंकि अमित शाह नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी को अपने में शामिल करके, और बहुमत उन्हें मिल रहा है, सरकार कल बन रही है, रविवार को राजभवन में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। आपने अभी बिहार में 2 जगह बिहार का युवा अग्निवीर पे भी उठा था, और जो अभी रेलवे की वैकेंसी थी
उस पर भी उठा था। और नीतीश कुमार जो अगर आकर नीतीश कुमार बिहार के युवा को नौकरी देना चाहते, मैं कहता हूं कि आज बहुत लोग उन्हें क्या कहते हैं, किंग मेकर कहते हैं, कहीं कहीं उन्हें बहुत बड़ा एक प्रधानमंत्री का चेहरा कहते हैं, पीएम का चेहरा कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे नीतीश कुमार, अगर नौकरी देना चाहते तो वो उस वक्त क्यों नहीं दी कि आने के बाद तेजस्वी ने जो गठबंधन किया उसके बाद में युवाओं को नौकरी दी गई, बिहार के युवाओं को। तो ये देश का युवा और बिहार का युवा इस चीज को देखता है। आज इस देश में युवा की राजनीति रह गई है, ना कि उन कह रहे हैं कि दोबारा जंगल राज आ जाएगा अगर लालू यादव की सरकार पूरी बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जो एक समय में बिहार की स्थिति थी। आज मध्य प्रदेश में क्या है, आज उत्तर प्रदेश में क्या है। मध्य प्रदेश में 25 तारीख या 24 तारीख की घटना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या कहते हैं स्टैचू को ट्रैक्टर से तोड़ दिया जाता है। ये जंगल राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने चलचित्र को छुपाने के लिए, अपने चरित्र को छुपाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं कह रहा हूं, आज आपके इस मंच से एक बात को एक बिल्कुल तथ्य के साथ क्लियर कर देता हूं। देश की जनता इस बात पे ध्यान दे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आज अब सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी की एक्टिव भी हो चुकी है। तो आप देखिएगा इस देश में जो ना देखने को मिला था आपको, वो इस 24 में देखने को भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करने वाली है कि बिहार अपने चलचित्र को छुपाने के लिए। बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। बिहार में बहुत बड़ा 24 नजदीक है और बिहार में बड़ा खेला करने वाली है बीजेपी। नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी गठबंधन जेडीयू के साथ। और बीजेपी जिस तरह से लगातार हर राज्य में भगवा फैलता जा रहा है, ये देख रहे हैं 24 में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। मैंने आपको इस चीज में पहले ही कह दिया कि सरकार किसी की भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की जनता का भरोसा पहले ही खो चुके हैं। ये तो बिहार की जनता ने जो भरोसा दिया वो लालू और तेजस्वी की वजह से भरोसा दिया था कि मुख्यमंत्री की सीट पर आज तक वो बने हुए हैं और इतवार को, रविवार के दिन वो इस्तीफा देंगे। तो इस नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कई दशकों से हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री। अब सोचिए कि मीडिया ने इतना बड़ा चक्रव्यूह घेरा, 4 दिन से ये पूरे बड़े मीडिया पे चल रही है सारी, कि बिहार में खेला, बिहार में खेला, बिहार में खेला, बिहार में खेला। तो आप ये सोचिए कि जो इंसान मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगैर राजनीति में नहीं रह सकता, कुर्सी तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी कुर्सी पे बैठेगा, सीएम बनेगा, कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेगा। मैंने आपको पहले भी कह दिया और अब भी कहता हूं, एनडीए को, जब एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाने जाएगा तो उसे बड़ी मुसीबतें उठानी है। उसका और भी चरित्र जो महाराष्ट्र में उसने किया, जो उसने अब छत्तीसगढ़ में ईवीएम के नाम पे किया गया, जो चुनावों में रूपरेखा एनडीए करता है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सीबीआई और ईडी करती हैं, वो आपको सारा चेहरा लालू प्रसाद वहां से आपको खोल के दिखाएंगे बिहार से, कि उसका सारा चलचित्र क्या नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के यहाँ जब ईडी की और सीबीआई की रेड पड़ी, यहाँ तक कि उनकी बहू बीवियां जो बेटियां हैं उनको भी परेशान किया गया। तो ये सारा पूरी जनता देख रही है। तो आप अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है? बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सरकार बिहार की जो है वो लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में 24 का चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा, 24 बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, लालू प्रसाद, मैं बता रहा हूँ किंग मेकर। मैं आपके अभी यादव पे तो इतने सारे घोटाले के केस है, जनता कैसे भरोसा करे? ये जो भरोसा बना ना, हाँ। कि घोटाले के केस तो अन्ना हजारे ने भी लगाए थे, कांग्रेस को जो सरकार गिरा दी गई थी 2014 में। आपको ये देखिए ना, वो सारे चलचित्र सामने आ रहे हैं। हाँ, इस देश में 2 समुदाय जरूर बढ़ चुके हैं, जो आज हक के लिए लड़ रहा है और जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ना उसको बेरोजगारी समझ में आ रही है, ना उसे महिला। मौलाना जी, आपको एक सवाल है, अगर बीजेपी ने ऑफर दिया नीतीश कुमार को कि आपको सीएम बनाएंगे, लेकिन बीजेपी में कुछ नेता हैं, चाहे वो सुशील मोदी हों जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार सीएम बने, तो क्या लग रहा है, क्या समीकरण बनेंगे? मैंने कहा ना अभी आपको कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने अंदर खाना जो उनके मतभेद चल रहे हैं उन्हें खत्म कर ले। पहले अपने अंदर जो मतभेद हैं, आपने राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन देखा, अमित शाह भी नहीं पहुंचे थे,
तो इस चीज को कुछ अपने अंदर खाने जो चल रहे हैं, आपसी मतभेद हैं, उनको भी खत्म कर ले। कि अभी राजस्थान में हमें देखने को मिला है वसुंधरा राजे जी का क्या कहते हैं, उनका भी मतभेद है। उनके साथ में आवाज मिलाने वाले शिवराज चौहान जी का भी हमने देखा कि उनके साथ में भी आवाज मिलाई। हर जगह मतभेद चल रहा है, मतभेद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये 24 का चुनाव बड़ा संघर्ष नजर आ रहा है। संघर्ष तो कुछ पलट सकता है इन राज्यों में 24 से पहले इन राज्यों की बहुत ही क्या आप के मीडिया इतना विमोचन है। आप ये देखिए, इतना चरण चुंबक हो चुका है, इतना चाटुकार हो चुका है कि उसे ये नहीं दिखता। अभी एक चैनल ने कुछ दिन पहले एक ट्विटर पे ट्वीट डाला था, वो भजन लाल जी को मध्य प्रदेश का सीएम बना रहा है। कि अभी क्या कहते हैं, यादव जी के, मध्य प्रदेश जी के सीएम जो थे यादव जी, उनके सुरक्षा इंतजाम में त्रुटि हुई, गलती हुई कुछ, तो एक चैनल उसको ट्वीट करके डाल रहा है भजन लाल जी की फोटो कि मध्य प्रदेश के सीएम की सुरक्षा में हुई चूक भजन लाल। तो इस चरण चुंबक का कुछ नहीं है, क्या खबर कब दिखा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मीडिया पे आपको भरोसा नहीं है जी। तो आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं। हाँ, बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला और शुरुआत 2024 की बिहार से होने वाली है। बिहार से होने वाली है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद समीर जी, इनको आप सुन रहे थे। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, 24 का चुनाव नजदीक है और बिहार की राजनीति में जो समीकरण बन रहे हैं, बिहार में जो बगावत की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, आप देख रहे हैं नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो देखते हैं अगले 24 घंटों में क्या होता है। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।